सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान स्टडी हब में। और आज अपन करेंगे पंजाब वेटरनरी इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, उसका सॉल्यूशन वीडियो है ये। और इसके अंदर मैं पंजाब जीके एंड कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, और अपन सिर्फ इसके अंदर वेटरनरी क्वेश्चन ही करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो मटेरियल है, जो तत्व है ह्यूमन बॉडी का, वो होता है दोस्तों टूथ इनेमल। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड्स मिल्क प्रोडक्शन इज। यानी इंडिया कौन से रैंक पे है मिल्क प्रोडक्शन में विश्व के अंदर। तो वो होगा दोस्तों फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे है इंडिया वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट कैटल ब्रीड इन इंडिया इज। तो वो होगा दोस्तों, शॉर्टेस्ट ब्रीड है वो है वैच्योर। ठीक है, गाय की सबसे छोटी नस्ल है वो है वैच्योर। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ कैटल इज। तो गाय के अंदर जो गुणसूत्र संख्या होती है वो होती है 260। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू बोर्न काल्फ शुड गेट फर्स्ट कोलेस्ट्रम फ्रॉम इट्स डैम विद इन। यानी जो न्यू बोर्न काफ है या बछड़ा या बछड़ी है, वो कितने मिनट में अपना पहला जो कोलेस्ट्रम है वो ले लेता है। तो वो होता है दोस्तों 30 मिनट के अंदर। ठीक है, आफ्टर 30 मिनट आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ होने के 30 मिनट में वो अपना पहला जो कोलेस्ट्रॉल है वो ग्रहण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड ब्रीड ऑफ बेफेलो इन इंडिया। यानी कि भैंसों की कितनी जो नस्ल है वो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर रजिस्टर्ड है। तो वो होगी दोस्तों 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट फेसेस ऑफ न्यू बोर्न काल्फ इज कॉल्ड। ये तो यार सबको आता होगा, म्यूकोनिम होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग। तो वो होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है दोस्तों चिकन एग का 21 डेज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलेस्ट्रम शुड बी फीड टू न्यू बोर्न काल्फ एट रेट ऑफ। यानी कोलेस्ट्रम कितना देना चाहिए न्यू बोर्न काल्फ को। तो वो देना चाहिए दोस्तों 1/10वां भाग वजन का। ठीक है, बॉडी वेट का 1/10वां भाग दिया जाता है न्यूबॉर्न काफ को कोलेस्ट्रम का। तो इसका जो बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। अगला है, रैप्चर ऑफ मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड। यानी मैच्योर फॉलिकल का ओवम यानी अंडाशय से बाहर आना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है दोस्तों ओवुलेशन। ओके, यानी गायनी का क्वेश्चन है, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ कैटल। यानी कौन सा इन्फेक्शन नहीं फैलाता है, कौन सा डिजीज ऐसा है। तो वो होगा दोस्तों, पहला है वुडन टंग, एंथ्रैक्स, लंपीजो एंड मिल्क फीवर। सिंपल सा क्वेश्चन है, मिल्क फीवर होगा क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिजीज है, ना कि इन्फेक्टेड डिजीज है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन। यानी ये प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन या जो ये प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है। और या फिर ऐसे पूछ सकता है आपको कि माँ को माँ बनाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो वो दोस्त है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन शुड नॉट बी कंडक्टेड ऑन सस्पेक्टेड केस ऑफ। मतलब कौन से केस के अंदर पोस्टमार्टम ना करने की सलाह दी जाती है। तो वो होती है दोस्तों एंथ्रेक्स के अंदर, क्योंकि एंथ्रेक्स फैलता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर क्या है कि पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिपर शुड बी ब्रीड आफ्टर अटैकिंग अबाउट। यानी हिपर पहले प्रजनन के लिए कब तैयार हो जाती है। तो वो दोस्तों या तो 2 या 2.5 साल की उम्र हो तो रेडी हो जाती है, या फिर 60% ऑफ अडल्ट बॉडी वेट हो जाए। ठीक है, यानी 60% अगर उसका वेट हो जाए बॉडी वेट तो हो जाती है। यानी इसका तीसरा आंसर होगा, तीसरा जो होगा सी, वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2 मिनट थोड़ा सेट कर लेता हूं इसे मैं। Excessive prolonged scenes of stress and a shorter interval between successive stress is observed in। यानी ये पूछ रहे बार बार जब हीट में आती है ना गाय, तो उसको क्या बोलते हैं, यानी किसकी वजह से आती है। तो वो आती है दोस्तों फॉलिकुलर जो सिस्ट है उसकी वजह से। ओके, ये मैं गाय नहीं कराऊंगा, उस टाइम आपको बता दूंगा। ठीक है, पहली बात तो जिसने एग्जाम दिया उसको पता भी हुआ। अगर पंजाब का एग्जाम आपने दिया है तो फॉलिकुलर सिस्ट इसका सही आंसर होगा। ओके, अगला देखते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया इज काउज्ड बाय। यानी कि एचएस किसकी वजह से होता है। तो वो होता है दोस्तों पार्सुला मल्टीसीडा की वजह से।
ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन है ब्लैक वाटर डिजीज इज कॉल्ड बाय। ब्लैक वाटर किससे होता है? वो होता है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई माइकोबैलियम। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई। ठीक है, इस भाई का गलत है जिसका एग्जाम पेपर है ये। अगला, डिजीज एंड एबिलिटी टू मेट द कैपेसिटी टू conceive an embryo and finally power to expel a normal fetus and fetal membrane is referred as। अच्छा, ये पूछ रहा है कि पहले अपने करा लिया क्रॉसिंग, ठीक है, उसके बाद वो गैबिन हो गए, उसके बाद में उसने बच्चे को जन्म दिया, तो इसे क्या कहेंगे? तो ये कहलाता है दोस्तों फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी कहलाता है, यानी उसकी प्रजनन, फर्टिलिटी क्या बोलते हैं, प्रजनन, प्रजनन करके कुछ बोलते हैं, प्रजनन की मतलब कैपेसिटी होती है, उसे बोलते हैं फर्टिलिटी। ओके, अगला होगा बेस्ट इंडेक्स ऑफ सीमन क्वालिटी इज 5 से 8 ml सीमन वॉल्यूम, 1200 मिलियन स्पर्मेटोजोआ ml कंस्ट्रक्शन, 60% पोस्ट थ्रो मोटिलिटी, गुड क्वालिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गुड क्वालिटी, यानी अच्छी क्वालिटी होगी तभी वो जो सीमन है वो बेस्ट होगा। ठीक है, और बेस्ट के अंदर ये सभी आ जाते हैं। तो अगला देखते हैं, expulsion of fetus before completing of gestation period is known as। ठीक है, यानी gestation period को पूरा किए बिना ही, gestation period होता है दोस्तों ये आपका गर्भ ठहरा और गर्भ ठहरने से लेकर कार्विंग तक का जो समय होता है उसे बोलते हैं gestation period। ओके, उसे पूरा किए बिना ही बच्चे का बाहर आ जाना क्या कहलाता है दोस्तों? सीधी सी बात है, अबॉर्शन कहलाता है। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों अबॉर्शन। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्टपार्टम रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर ऑफ ए कैटल। ठीक है, डिसऑर्डर कौन सा है? पोस्टपार्टम, यानी कि मतलब क्या होता है, ब्याने के बाद का जो एक डिसऑर्डर है वो कौन सा है? ठीक है, तो वो होगा ROP, यानी रिटेंशन ऑफ फेटल मेम्ब्रेन, या ROP रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी डी ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा इसका। अगला है हार्मोन मेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकुलर ग्रोथ एंड एंट्रम फॉर्मेशन इज। अच्छा, वो कौन सा हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल है फॉलिकुलर ग्रोथ के लिए? ठीक है, फॉलिकुलर को जो ग्रोथ प्रदान करता है वो कौन सा हार्मोन है? वो होता है दोस्तों FSH, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि A। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूटिलाइटिक हार्मोन इज। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ल्यूटिलाइटिक हार्मोन इज यानी कार्पस ल्यूटियम को जो डिक्रीज करता है वो हार्मोन कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों PGF-alpha 2। ओके, अगला देखते हैं, साइलेंट एस्ट्रस इज कॉमन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब साइलेंट एट कौन सा पशु दर्शाता है? तो वो दर्शाता है दोस्तों बुफेलो। ठीक है, यानी भैंस दर्शाती है। अगला है गेस्टेशन पीरियड ऑफ बुफेलो इज अबाउट। बुफेलो का गेस्टेशन पीरियड पूछ रहा है, ये तो गेस्टेशन मतलब गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो पूछ रहा है, तो वो होती है दोस्तों 10 महीने 10 दिन। ठीक है, 9 महीने 2 दिन होती है गाय की। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड एज ट्रू स्टोमेज ऑफ रूमिनेंट, यानी ट्रू स्टोमेज। तो ये 3 है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, ये तीनों के तीनों फॉल्स स्टोमेज होते हैं। ठीक है, अबोमेजम होता है वो एक ट्रू स्टोमेज होता है। ठीक है, रूमिनेंट के अंदर। अगला वुडन टंग इज काउज्ड बाय, यानी वुडन टंग किससे होता है दोस्तों? तो वुडन टंग होता है दोस्तों एक्टिनोबैसिलस लिंगनेरिस से, यानी कि इसका सी जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एज काउज्ड बाय प्रोटोजोआ। FMD वायरल है, BQ बैक्टीरियल है, क्यूब फीवर बैक्टीरियल है, तो बेबेसियस सिंपल सा है इसके अंदर, वो हो जाएगा आपका प्रोटोजोवल। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है ये। अगला फैटी लिवर डिजीज इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद, ये पोल्ट्री का क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलिन। ओके, कोलिन मतलब एक ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक एंड रूरल डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडेड एंड सपोर्टेड बाय। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट और प्रोवाइडेड एंड सपोर्टेड, यानी कौन सा इन्हें सहयोग करता है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट को, तो वो करता है दोस्तों नाबार्ड। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला है
सेंट्रल फ्रोजन सीमन प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड बाय, ये है दोस्तों बेंगलुरु के अंदर, और इसका ए आंसर है वो राइट है, हैसारघाटा में है ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए वायरल डिजीज। तो अभी मैंने बताया कि एफएमडी एक वायरल डिजीज है, ठीक है, तो इसका एफएमडी राइट हो जाएगा। अगला है, विच टेस्ट इज अप्लाइड ऑफ डिटेक्ट मैस्टाइटिस, ठीक है, तो मैस्टाइटिस के लिए स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है, पहला ये आंसर है इसका। ओके, उसके बाद होगा आपका अगला क्वेश्चन है, रिलैक्सेशन ऑफ सार्कोसेक्टरी लिगामेंट इज काउ इज ए टिपिकल सिम्टम ऑफ, अच्छा काउ के अंदर सार्कोसेक्टरी लिगामेंट यानी पुट्ठे जो लेग्स होते हैं ना, गाय के पुट्ठे जानते हो, हिप बोन के ऊपर जो होते हैं, वो रिलैक्स कब होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों पार्चुरेशन के टाइम ही होते हैं, मतलब प्रसव के टाइम पे होते हैं, मतलब इसका बी ऑप्शन है अप्रोचिंग पार्चुरेशन। ओके, पार्चुरेशन यहाँ पर प्रसव के टाइम पे ये होता है, वो होता है रिलैक्सेशन हार्मोन के कारण। ओके, अगला देखते हैं, कॉमन लंग वर्म ऑफ कैटल इज तो ये होगा दोस्तों, पहले आंसर होगा डिक्टोकोकलस विपिपेरस, ठीक है, ये कॉमन लंग वर्म है काऊ के अंदर या कैटल के अंदर बोल दें अपन। अगला है, एंजियोटिक अबॉर्शन ऑफ ईव इज काउज्ड बाय, यानी एंजियोटिक अबॉर्शन किसकी वजह से होता है, एव्स के अंदर, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ब्रुसेला बोर्टस ट्रिकोमोनास फिटस, ये सी ऑप्शन कैम्पिलेबैक्टर फिटस, ठीक है, कैम्पिलेबैक्टर फिटस के कारण एंजियोटिक अबॉर्शन होता है एव्स के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन है, लंपी जो इज काउज्ड बाय, लंपी जो है वो किसकी वजह से होता है, तो लंपी जो होता है दोस्तों एक्टिनोमाइस बोविस की वजह से। ओके, और एक होता है लोग जो होता है दोस्तों एक्टिनो बेसिलस लिग्निस की वजह से, ठीक है, ये तो होता है लोक जो, और ये होता है लंपी जो होता है एक्टिनोमाइस बोविस की वजह से। ओके, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए जूनोटिक डिजीज, यानी कि जानवरों से इंसानों में कौन सी डिजीज आ जाती है, तो वो आती है दोस्तों एंथ्रेक्स, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार बोल रहा हूं मैं। ओके, वैसे तो टीबी भी आती है, एंड उसके बाद में एक और होता है ब्रुसेलोसिस, वो भी आता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पे है एंथ्रेक्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, बिफोर ब्रिंगिंग ए न्यू बुल इज सीमन स्टेशन इन इंडिया इट मस्ट बी गिवन ए मिनिमम क्वारंटाइन पीरियड ऑफ, ठीक है, इंडिया के अनुसार अगर न्यू बुल लेके आ रहे हैं तो उसका क्वारंटाइन पीरियड कितना होगा, तो वो होता है दोस्तों 60 दिन। ओके, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फॉर स्टोरिंग फ्रोजन सीमन दिस सीमन इज स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, अच्छा लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करने का टेम्परेचर क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो सभी को पता है यार। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंडक्ट व्हाइट साइड टेस्ट, अच्छा व्हाइट साइड टेस्ट है वो किसके लिए करते हैं, तो इसका मैं बता दूं दोस्तों, व्हाइट साइड टेस्ट होता है जो दूध की जांच होती है इसके अंदर, ठीक है, दूध की जांच की जाती है, और ये होता है एनियोस की से करते हैं इसका जो भी जांच वांच करते हैं, ठीक है। अगला है, सिलेक्शन बेस्ड अपॉन एंड सेंटर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड बाय, सिलेक्शन, अच्छा सिलेक्शन की पूछ रहा है, ये भी सेंटर का मतलब हो जाए पूर्वजों से रिलेटेड, ठीक है, पूर्वजों से रिलेटेड होती है पेडिग्री सिलेक्शन। ओके, ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा इसका, पेडिग्री सिलेक्शन है ये किया जाता है पूर्वजों में, यानी कि दादा परदादाओं को देख के सिलेक्शन करना। अगला है, इन मिल्क फीवर बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स इज, मिल्क फीवर में सबसे भी बॉडी टेम्परेचर वो लो हो जाता है, ठीक है, इसका अगर थोड़ा सा अगर माइंड लगाएं तो ये क्वेश्चन सही हो सकता है, हाईली एवलेटेड ये तो हो ही नहीं सकता, एवलेटेड नहीं, सब नॉर्मल, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सब नॉर्मल, यानी कि टेम्परेचर गिर जाता है नॉर्मल से। अगला देखते हैं, ए फीटल मेम्ब्रेन इज सेड टू बी रिटेन्ड इन काउ व्हेन इट फेल्स टू बी एक्सपेल्ड विद इन, अच्छा कितने में आरोपी हो जाता है, कितने टाइम बाद में अपन आरोपी मांगेंगे, तो वो मानते हैं दोस्तों 8 से 12 घंटे के बाद में, ऑप्शन सी, ठीक है, 8 से 12 घंटे के अंदर अगर आपकी प्लेसेंटा बाहर नहीं आती है फेटल मेम्ब्रेन, तो उसके बाद इसे आरोपी का केस बोला जाता है। अगला है, पीरियड फ्रॉम फेटल सर्विस टू काल्विंग इज कॉल्ड एज, तो फेटल सर्विस से लेकर काल्विंग का टाइम, यानी कि
अपने क्रॉस कराया, क्रॉस के बाद का बच्चा भी, क्या बोलते हैं उसको, बच्चे का ठहरना क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा मुझे हिंदी के अंदर, ठीक है। फिटल सर्विस हो गई, उसके बाद कालवी यानी प्रेग्नेंट या प्रसव के टाइम तक का ये पीरियड पूछ रहा है। तो ये मैंने पहले ही आपको एक क्वेश्चन में बताया था, तो इसे बोलते हैं दोस्तों गेस्टेशन पीरियड। ओके, ये होता है गेस्टेशन पीरियड। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आया था, गेस्टेशन पीरियड को पूर्ण करने से पहले अगर बच्चा बाहर आ जाए तो उसे बोलते हैं अबॉर्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों गेस्टेशन पीरियड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टोपैरासाइट ऑफ कैटल। टेप वर्म एंडोपैरासाइट है, राउंड वर्म एंडोपैरासाइट है, फ्लूक एंडोपैरासाइट है। और एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है तो ऊपरी, यानी कि जो अपनी बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। तो वो होता है दोस्तों टिक्स, टिक्स या माइट्स जिसे अपन बोलते हैं, यानी चींचड़ी, ठीक है। और जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो होते हैं आंत के अंदर, शरीर के अंदर होते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साइलेज इज प्रिजर्व्ड ड्राई फूडर, फर्मेंटेड फूडर, सस्टेंड फूडर, नॉन ऑफ दीज। यानी ये होता है फर्मेंटेड फूडर, ठीक है दोस्तों। साइलेज होता है फर्मेंटेशन की वजह से बनता है, ये फर्मेंटेशन करवा के बनाया जाता है इसे। अगला देखते हैं, अगला है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेला अबॉर्शन इज काउ इज मस्ट कॉमनली नोटिस्ड ड्यूरिंग। अच्छा, ब्रुसेला अबॉर्शन कब होता है भाई कॉमनली काउ के अंदर? तो होता है दोस्तों तीसरे ट्राइमेस्टर में। ब्रुसेला की वजह से अबॉर्शन जो होते हैं वो तीसरे ट्राइमेस्टर में होते हैं। अगला Q4 इज काउज्ड बाय, यानी Q4 किससे होता है, ठीक है। तो यो वो होता है कोक्सिला बार्टेनी की वजह से। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी डायग्नोज्ड बाय वाइट साइड टेस्ट, ठीक है। वाइट साइड टेस्ट किसके अंदर किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों एंड्रोमेट्राइटिस के अंदर, यानी कि डी जो ऑप्शन होगा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। वाइट साइड टेस्ट में क्या है कि दूध की जांच की जाती है, बेसिकली बता दूं आपको मैं, ठीक है। इसके अंदर अगला है एफएमडी इज काउज्ड बाय। एफएमडी किससे होता है? ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पिकोरना वायरस की वजह से होता है, ठीक है। एफएमडी यानी फुट माउथ डिजीज, खुरपका मुंह पका बोलते हैं अपन इसे। और इंडिया में सबसे ज्यादा हानि भी इसी रोग की वजह से होती है, एफएमडी की वजह से, ठीक है। कभी पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा हानि कौन से रोग की वजह से होती है हर साल, तो वो होती है दोस्तों एफएमडी की वजह से। अगला क्वेश्चन है कोचेस ब्लू बॉडी एज टिपिकल फाउंड इन, यानी ब्लू बॉडी, कोच ब्लू बॉडी किसके अंदर मिलती है? तो वो मिलती है दोस्तों थैलेरियोसिस के अंदर, ठीक है। थैलेरियोसिस इसका राइट आंसर होगा, ये रक्त के अंदर मिलती है, ध्यान रखिएगा। अगली है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद, और आरओपी ब्रुसेलोसिस होने के बाद तीसरे ट्राइमेस्टर में जब अबॉर्शन होता है उसके बाद में आरओपी का केस 100% आते हैं, ठीक है। अगला रेबीज इज काउज्ड बाय, यार रेब्डोवायरस से वजह से होता है रेबीज, सिंपल है, ठीक है। अगला है मोस्ट रिलेबल एंड कॉमनली यूज सेमिनल कैरेक्टरिस्ट इन एवल्यूशन फर्टिलिटी ऑफ फ्रोजन सीमन इन फील्डर्स। अच्छा, ठीक है, यानी सबसे अच्छा जो पूछ रहे हैं ये रिलेबल एंड कॉमनली यूज सीमन, यानी कौन सा अपन यूज करते हैं कॉमनली, ठीक है। तो पोस्ट थ्रो लिबिलिटी, पोस्ट थ्रो अक्रोसिमल इंटीग्रिटी, पोस्ट थ्रो मोटिलिटी, होस्ट। तो अपन जो यूज करते हैं दोस्तों वो होता है पोस्ट थ्रो मोबिलिटी, यानी अच्छा अगर मोटिलिटी होगा, उसके अंदर अंडे को भेजने की शक्ति होगी, तभी तो काम आएगा ना वो, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? तो यार मैंने ये क्वेश्चन एक मेरा मित्र है उससे मैंने गलत बता दिया शायद, और इसके अंदर जो फैट सोल्यूबल विटामिन होगा वो होगा दोस्तों ई, ए डी ई, या याद रखिएगा ए डी ई व के, ये होते हैं दोस्तों फैट सोल्यूबल विटामिन। और बी व सी ये होते हैं दोस्तों वाटर सोल्यूबल विटामिन, ओके। यानी ये पानी के अंदर घुल जाते हैं बी व सी, और ये वसा के अंदर घुल जाते हैं ए डी ई के, ठीक है। अगर कभी ये वीडियो देख रहा है तो यार कभी इसको राइट कर लियो आप, ठीक है। ये आपको मैंने शायद गलत बता दिया, आपको विटामिन सी बता दिए थे मैंने, ठीक है। तो आप ये राइट कर लें। अगला है 102 क्वेश्चन है मिल्क रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोज ऑफ, यानी मिल्क रिंग टेस्ट किसके अंदर किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों ब्रुसेला के अंदर,
ठीक है। ब्रुसेला के अंदर यानी ब्रुसेलोसिस से बहुत यार क्वेश्चन पूछे हैं इन लोगों ने, ठीक है। ब्रुसेला से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है पंजाब के इस एग्जाम में। तो अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ 3 वीक्स बिफोर एंड 3 वीक आफ्टर। अच्छा, द पीरियड ऑफ व्हाट टर्म इज, अच्छा कौन सी टर्म यूज करते हैं काल्विंग से पहले एंड काल्विंग के बाद के पीरियड के लिए? तो वो करते हैं दोस्तों ट्रांजिशन पीरियड। ओके, इसे बोला जाता है ट्रांजिशन पीरियड, मतलब प्रसव के पहले का एंड प्रसव के बाद का। ओके, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। अगला है सोमैटिक सेल काउंट इज रिलेटेड टू। सोमैटिक सेल जो काउंट है वो किया जाता है दोस्तों पर मिलीग्राम मिल्क के अंदर, ठीक है। पर मिलीग्राम मिल्क का जो सेल काउंट होती है ना, उसे बोलते हैं सोमैटिक सेल काउंट। ओके, और ये किया जाता है अडर हेल्थ के लिए। ऑप्शन ए राइट होगा इसका, अडर हेल्थ यानी गादी की जो हेल्थ के लिए ये टेस्ट होता है, ठीक है। वो होता है किसमें है, ये दूध की जो पर मिलीग्राम के अंदर पर मिलीग्राम दूध में सेल्स को जांचा जाता है। ओके, अगला है पिक्का इज काउज्ड मेनली ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, यानी पिक्का किसकी वजह से होता है? तो वो होता है जो किसकी कमी से होता है, वो होता है फास्फोरस की कमी से, ठीक है। फास्फोरस की वजह से पिक्का हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म इज लेस एफर्ट इन। तो थर्मोरेगुलेटरी 3 पशुओं में होता है, पहला बुफेलो, दूसरा पिग और तीसरा होता है दोस्तों डॉग, ठीक है। तो इसके अंदर दिया हुआ है बफेलो, तो ये बफेलो आपका राइट हो जाएगा, यानी भैंस थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म यूज करती है। अगला है विच वन द फॉलोइंग इज ए ब्रीड ऑफ बफेलो। भैंस की कौन सी नस्ल है इनमें से? तो नागौरी गाय की है, रामपुरी नहीं, डेक्कन नहीं, नागपुरी आपका राइट आंसर होगा। नागपुरी भैंस की नस्ल है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला है नेम द मोस्ट कॉमनली डिजीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू काउ मिल्क, यानी कि कौन सी ऐसी डिजीज है, कौन सा ऐसा रोग है जो गाय के दूध से इंसानों में आ जाता है, ठीक है। तो आपको पहले ही मैंने बताया था एक एंथ्रेक्स होता है, लेकिन ये दूध की वजह से नहीं आता दोस्तों, या तो ये वूल यानी कि ऊन की वजह से आता है, ऊन के कारखानों में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आ जाता है, या फिर आ जाता है चमड़े का जो काम करते हैं उन लोगों में आ जाता है। अगला होता है एक और, ठीक है, ये 2 है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस है ना, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ये आ जाता है दोस्तों गाय की मिल्क से। और एक और होता है ब्रुसेला, वो भी गाय की मिल्क से ही आ जाता है। आरओपी केस में भी होता है। आरओपी अगर आप प्लेसेंटा निकालने जा रहे हो तो वहां पे ध्यान रखना कि चश्मा वश्मा लगा के एंड मास्क लगा के यूज की जाए, अगर तीसरे ट्राइमेस्टर में अगर उसका अबॉर्शन हुआ तो, ठीक है। यानी आंखों के थ्रू, अपनी स्किन के थ्रू भी आ सकता है ब्रुसेला, और लेकिन टीबी है वो काउ मिल्क की वजह से ही आती है, ठीक है, ट्रांसमिट होता है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डिफेंसिस काउज्ड ग्रेस टिटेनी। अच्छा, कौन सा मिनरल है जिसकी वजह से, जिसकी कमी से ग्रेस टिटेनी हो जाती है? तो वो होती है दोस्तों मैग्नीशियम की वजह से। अगला, एंजियोटिक अटैक्सिया इज काउज्ड ड्यू टू द डिफेंसिस ऑफ। एंजियोटिक अटैक्सिया वो होता है कॉपर की कमी से हो जाता है, ठीक है, कॉपर, ओके, कॉपर की कमी से एंजियोटिक अटैक्सिया हो जाता है। अगला है मिल्क फीवर इन हाई यील्ड एनिमल इज ड्यू टू डिफेंसिस ऑफ। मिल्क फीवर किसकी कमी से हो जाता है? तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही, कैल्शियम की कमी से होता है, यानी डिफेंसिस से रिलेटेड, यानी न्यूट्रिशन से, एलपीएम से एंड ज्यादातर एंथ्रेक्स से और ब्रुसेलोसिस से क्वेश्चन इस एग्जाम पेपर में आए हैं, ठीक है। यानी ज्यादातर इनका जो पेपर घुमा है वो घुमा है मेडिसिन, गायनी, न्यूट्रिशन और एलपीएम पे, इससे आगे ये लोग गए ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर एनाटॉमी का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, एंड मुझे लगता है उसका अभी तक तो फार्मा भी कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, आ गया तो पता नहीं। अगला स्पेसिफिक आ गया अभी फार्मा का। स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर नाइट्रेट पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मेथाइलिन ब्लू, ठीक है, मेथाइलिन ब्लू राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। नाइट्रेट पॉइजनिंग की एंटीडोट है ये। अगला है एक्ट फॉर प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द नेचर एंड काउज ऑफ ए डिजीज इज। अच्छा, रोग को पकड़ना क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, रोग की पहचान करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डायग्नोज, ठीक है, डायग्नोसिस, सिंपल है। अगला, स्पेवन टेस्ट इज डन टू डायग्नोज द लेमनेस रिलेटेड टू। अच्छा,
लेमनेस से कौन सा स्पेन टेस्ट है वो किससे रिलेटेड है, किससे इसकी पहचान होती है, ठीक है, किससे रिलेटेड है ये, तो वो होता है दोस्तों हुक जॉइंट से। हुक जॉइंट होता है पिछले पैर के अंदर, ठीक है, हिप स्टीफन, उसके बाद होता है हुक जॉइंट। ओके, या और अगला है कीटोसिस ऑक्यूर्स ड्यू टू, कीटोसिस किसकी वजह से होता है, तो वो होता है दोस्तों पॉजिटिव प्रोटीन बैलेंस इन बॉडी, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस इन बॉडी, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस इन बॉडी, नॉन ऑफ दिस। तो ये होगा तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के कारण क्या हो जाता है, कीटोसिस हो जाता है। ठीक है, अगला क्विक लॉन्च आइकन इज ए नहीं यार, ये मुझे लगता है कि कंप्यूटर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, हो गए दोस्तों। ओके, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वरना आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे क्विज़ेस चलती रहती हैं। और इस एग्जाम पेपर की जो पीडीएफ होगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय।